हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया कैंडिडेट का इंटरव्यू लाया हूं और वो कैंडिडेट मिस्टर मसरूर अहमद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बखर से बिलोंग करते हैं। तो चलते हैं जी, आज उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो ये हैं जी हमारे भाई मिस्टर मसरूर अब्बास जो कि 2022 में केमिस्ट्री लेक्चरार सेलेक्ट हुए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट बखर से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बखर से ये बिलोंग करते हैं और इनका जो इंटरव्यू था वो सरगोधा में हुआ और इनका जो मेरिट नंबर है 25 मेरिट नंबर पे हैं आउट ऑफ 84 ओपन सीट्स। और इंटरव्यू स्कोर जो इन्होंने obtain किए हैं वो 68 स्कोर्स इन्होंने obtain किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनसे जनरल क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए और सब्जेक्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चेयरमैन ने जो क्वेश्चन मिस्टर मसरूर अब्बास से उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया और उनके जाते ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज़, एंड देन उन्होंने पूछा जी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बखर, बक्खर के जो मलहिका डिस्ट्रिक्ट हैं, बक्खर किन के डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, बक्खर जो है वो एक तो लिया से, डिस्ट्रिक्ट लिया से मिला हुआ है। लिया डिस्ट्रिक्ट लिया से ये एडजॉइन है और ये इसके साउथ में है। डिस्ट्रिक्ट बक्खर के साउथ में लिया मौजूद है और इसके अलावा इसके नॉर्थ में, डिस्ट्रिक्ट बक्खर के नॉर्थ में मियांवाली है, मियांवाली। और इसके अलावा इसी डिस्ट्रिक्ट के अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट बक्खर के साउथ ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट में झंग डिस्ट्रिक्ट है, झंग डिस्ट्रिक्ट है। और इसी बक्खर के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें है खुशाब डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा इसी डिस्ट्रिक्ट बक्खर के साथ डेरा इस्माइल ख़ान भी मुल्हिका है इसके साथ। डेरा इस्माइल ख़ान जो कि इसके क्या है, वेस्ट में है। डिस्ट्रिक्ट बक्खर के वेस्ट में डेरा इस्माइल ख़ान है, डेरा इस्माइल ख़ान, डी आई ख़ान मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बक्खर के वेस्ट में। तो अब हम देखते हैं जी, ये हैं जी डिस्ट्रिक्ट जो बक्खर के साथ मुल्हिका हैं। लिया है, इसके अलावा मियांवाली है, झंग है, खुशाब है और डी.आई. ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पब्लिक सेक्टर। इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया है। मैंने अपने इंटरव्यू में डिटेल में बताया है। इस तरह के जनरल क्वेश्चन के आंसर भी मैंने शेयर किए हैं, वो आप वीडियो आप देखिएगा। और इसके अलावा टेल अबाउट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, कहाँ से इमिट होते हैं, ये जनरल क्वेश्चन मिस्टर मसरूर अब्बास से पूछे गए हैं। तो अब हम चलते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ यूर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मिस्टर मसरूर अब्बास की जो स्पेशलाइजेशन है वो इनऑर्गेनिक है और बहुत सारे क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड पूछे गए। व्हाट इज़ पीएच, पीएच क्या है और पीएच रेंज क्या है। जनरली आप ये कॉमन क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि जी पीएच का स्केल 0 से 14 हम जनरली अब पढ़ते हैं। और विच सब्सटेंस हैज पीएच लेस दैन 0, कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस होंगी जो जिनकी पीएच 0 से भी कम होगी। हाँ 0 से भी कम पीएच हो सकती है अगर वो सब्सटेंसेस है वेरी वेरी कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड होंगी, चाहे एसिड हों एंड बेसिस हों। अगर वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, एसिड्स और बेसिस, तो उनकी पीएच 0 से भी कम होती है, यानी कि नेगेटिव में चली जाती है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें तो वो एसिड या बेसिस जो कंसनट्रेटेड हैं, यानी कि जिनकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी जो होती है लेस ग्रेटर देन 1 होती है, आप इनकी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जिनकी 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो इनकी जो पीएच आती है वो नेगेटिव में आती है। तो मोर कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस, इनकी जो पीएच होती है वो लेस देन 0 होती है।
ऑन व्हाट बेसिस बेसिक रेडिकल्स आर अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो बेसिकली जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं उनके जो सॉल्ट होते हैं, उनके सॉल्ट का हम क्या लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उनकी ग्रुप रिएजेंट जो होते हैं, जो यूज़ करते हैं डिफरेंट बेसिक रेडिकल के, उसका रिएक्शन करवाते हैं ग्रुप रिएजेंट का। तो इस बेस पे उनके KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ग्रुप रिएजेंट की बेस पे हम उनको क्या करते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जनरली बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और किस ग्रुप का नंबर हायर है किसका लोअर है ये डिपेंड करता है कि रेडिकल्स आर अरेंज इन ग्रुप ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हायर होती है तो उसका जो हायर ग्रुप नंबर उसको नेम दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। ये सॉल्ट एनालिसिस में से बेसिकली क्वेश्चन है, एसिड एंड बेसिक रेडिकल में से। आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें इनके। और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो बेसिक रेडिकल हैं इनके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको लर्न करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो बेसिक रेडिकल में से सिंपल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जी आप ग्रुप नंबर 1, 2 या 0 ग्रुप का एग्जांपल्स बताएं, कौन कौन से बेसिक रेडिकल उसमें आते हैं, और उनके ग्रुप रिएजेंट जो हैं, ग्रुप रिएजेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप रिएजेंट आपको पता होने चाहिए कि ग्रुप 1 का कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, 2 का, 3 का, इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हाउ सोडियम आयन विल बी डिटेक्टेड इन वाटर। सोडियम आयन को वाटर में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, उस सोडियम आयन का स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड की डिफरेंट स्टैंडर्ड बना के उसकी रीडिंग लेते हैं, और देन उसके बाद हम सोडियम आयन को क्या करते हैं, उसके जो कैथोड होता है, हालो कैथोड लैंप होता है, उस पर सोडियम आयन की कोटिंग, सोडियम की कोटिंग करवाते हैं, और देन हम इसको जाके डिटेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम सोडियम आयन की डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए यूज़ होता है फ्लेम टेस्ट। क्या यूज़ होता है, फ्लेम टेस्ट। और जब सोडियम आयन की जब को फ्लेम सोडियम के साल्ट को फ्लेम में रखा जाता है तो उस वक्त जो होता है ये येलो फ्लेम देता है। क्या देता है, येलो फ्लेम देता है। तो इस तरह भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। विच हैलोजन एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। HI इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, जो प्रोटॉन को ईजीली डोनेट कर सकता है। तो ड्यू टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इसके अलावा आयोडीन का साइज़ ग्रेटर होने की वजह से यहाँ से प्रोटॉन को निकालना बहुत इजी है, वेरी इजी है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। वाई MOT इज सुपीरियर देन VBT, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ CFT ओवर VBT, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का VBT पे क्या इसका बेनिफिट है या सुपीरियरिटी है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। ये इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक जिनकी स्पेशलाइजेशन है उनसे मैंने ये कहा था, शेयर किया था कि वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से देख के जाए। अगर इनऑर्गेनिक एक्सपर्ट अगर बैठा है तो वो ज़रूर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख के जाएँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 सेकंड स्पेशलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ रेट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। रेट्रोकेमिस्ट्री में क्या करता है, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं हम वापस बैक जाते हैं उनके रिएक्टेंट की तरफ के कन्वर्ट करके, यानी कि उसके डिग्रेडेशन करके हम उसके रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं कि जिससे प्रोडक्ट बना होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो मिस्टर मसरूर अब्बास ने इसको डिफ़ाइन किया अकॉर्डिंग टू दी लॉरी ब्रांसेट कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रांसेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। तो जैसे ही उन्होंने डिफ़ाइन किया तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इज़ इट द ओनली डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रांसेट कॉन्सेप्ट, ये पूछा गया। इसके मुताबिक ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू के डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थ्योरीज। जिस तरह एसिड बेस की थ्योरी की लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट है, आर्हेनियस कंसेप्ट है, इसके अलावा लॉक्स फ्लॉयड कंसेप्ट है, और इसके अलावा जो है ना लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस को अच्छे तरीके से आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स आनी चाहिए। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके नेम आने चाहिए। गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑन द प्रेसिपिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे क्या इफेक्ट है, ये एक्चुअली इस तरह है कि अगर तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन दी आयोनाइजेशन प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ग्रेटर है तो देन जो है प्रेसिपिटेट्स और नॉट फॉर्म, तो तब क्या होता है नो PPT, तब PPT नहीं बनते बिकॉज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है अगर आप एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड भी करते हैं तो। अगर इसकी वैल्यू KSP की वैल्यू स्मॉलर देन आयनिक प्रोडक्ट है, अगर आयनिक प्रोडक्ट से KSP की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉलर है तो देन क्या होता है, देन PPT और फॉर्म्ड, क्योंकि इस केस में हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो ये एक इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स, ये थी जो क्वेश्चन जो मिस्टर मसरूर अब्बास से पूछे गए हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लें, नोट्स बना लें और अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को और इसके अलावा अपने क्लासमेट्स को, अपने जूनियर सीनियर्स सबको ये शेयर करें वीडियो, और ताकि किसी का भला हो जाए। और मेरे YouTube चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस तरह की इंटरव्यू पे डिफरेंट वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब आपसे ये है कि आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस सेंटर की आपको इंटरव्यू चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वो शेयर करूँगा। भावलपुर सेंटर का चाहिए, मुल्तान का चाहिए, लाहौर का, फैसलाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा सेंटर हैं। तो इनमें से आप जिस सेंटर के इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो इसी पे आप साथ इंटरव्यू शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।